गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें इसका अभिमान भी था। क्या यही कारण था कि वह इंद्र द्वारा रक्षित मातली के जमाता उस नाग का भक्षण करना चाहते थे? यद्यपि विष्णु ने उन्हें इसका पूर्ण परिणाम दिखा ही दिया। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। श्री संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। गरुड़ ने कहा, गालव, अनादिदेव भगवान विष्णु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार बताओ कि मैं सबसे पहले किस दिशा की ओर चलूं। द्विजश्रेष्ठ गालव, बोलो, मैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तर में किस दिशा की ओर चलूं? विप्रवर, जिस दिशा में संपूर्ण जगत को उत्पन्न एवं प्रभावित करने वाले भगवान सूर्य प्रथम उदित होते हैं, जिस दिशा में संध्या के समय साध्यगण तपस्या करते हैं, जिस दिशा में गायत्री जप के द्वारा पहले वह बुद्धि प्राप्त हुई है जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, धर्म के युगल नेत्र स्वरूप चंद्रमा और सूर्य पहले जिस दिशा में उदित होते हैं और प्राय पूर्वाभिमुख होकर धर्म अनुष्ठान किए जाने के कारण जहां धर्म प्रतिष्ठित हुआ है, तथा जिस दिशा में पवित्र हविष्य का हवन करने पर वह आहुति संपूर्ण दिशाओं में फैल जाती है, वही यह पूर्व दिशा दिन एवं सूर्य मार्ग का द्वार है। इसी दिशा में प्रजापति दक्ष की अदिति आदि कन्याओं ने सबसे पहले प्रजावर को उत्पन्न किया था और इसी में प्रजापति कश्यप की संतानें वृद्धि को प्राप्त हुई हैं। ब्रह्म ऋषि, देवताओं की लक्ष्मी का मूल स्थान पूर्व दिशा ही है। इसी में इंद्र का देव सम्राट के पद पर प्रथम अभिषेक हुआ और इसी दिशा में देवताओं ने तपस्या की है। ब्रह्मन, इन्हीं सब कारणों से इस दिशा को पूर्वा कहते हैं, क्योंकि अत्यंत पूर्व काल में पहले यही दिशा देवताओं से आवृत हुई थी। अतएव इसे सबकी आदि दिशा कहा जाता है। सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों को देव संबंधी सारे कार्य पहले इसी दिशा में करने चाहिए। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने पहले इसी दिशा में वेदों का गान किया था और सविता देवता ने ब्रह्मवादी मुनियों को यही सावित्री मंत्र का उपदेश दिया था। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में सूर्यदेव ने महर्षि याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दिए थे और इसी दिशा में देवता लोग यज्ञों में उस सोमरस का पान करते हैं जो उन्हें वरदान में प्राप्त हो चुका है। इसी दिशा में यज्ञों द्वारा तृप्त हुए अग्निगण अपने योनि स्वरूप जल का उपभोग करते हैं। यही वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर लक्ष्मी को प्राप्त किया था। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में पुरातन महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई है। यहीं उन्हें प्रतिष्ठा अर्थात सप्त ऋषियों में स्थान की प्राप्ति हुई है और इसी दिशा में उन्हें निमि के शाप से देह त्याग करना पड़ा है। इसी दिशा में प्रणव अर्थात वेद की सहस्त्रों शाखाएं प्रकट हुई हैं और इसी में धूमपाई महर्षिगण भविष्य के धूम का पान करते हैं। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने यज्ञ भाग की सिद्धि के लिए वन में जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं को प्रोक्षित करके देवताओं को सौंपा था। इस दिशा में उदित होने वाले भगवान सूर्य जो दूसरों का अहित करने वाले एवं कृतघ्न मनुष्य और असुर होते हैं, उन सब का क्रोधपूर्वक
विनाश करते हैं। गालव, यह पूर्व दिग्विभाग ही त्रिलोकी का, स्वर्ग का और सुख का भी द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें। मैं जिनकी आज्ञा के अधीन हूं, उन भगवान विष्णु का प्रिय कार्य मुझे अवश्य करना है। अतः गालव, बताओ, क्या मैं पूर्व दिशा में चलूं अथवा दूसरी दिशा का भी वर्णन सुन लो। गरुड़ कहते हैं, गालव, यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में भगवान सूर्य ने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यप को दक्षिणा रूप से इस दिशा का दान किया था। इसीलिए इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। ब्राह्मण, तीनों लोकों के पितृगण इसी दिशा में प्रतिष्ठित हैं तथा उष्मक नामक देवताओं का निवास भी इसी दिशा में सुना जाता है। पितरों के साथ विश्वदेवगण सदा दक्षिण दिशा में ही वास करते हैं। वे समस्त लोकों में पूजित हो श्राद्ध में पितरों के समान ही भाग प्राप्त करते हैं। विप्रवर, विद्वान पुरुष इस दक्षिण दिशा को धर्म देवता का दूसरा द्वार कहा करते हैं। यही चित्रगुप्त आदि के द्वारा त्रुटि और लब आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कालांशों पर दृष्टि रखते हुए प्राणियों की आयु की निश्चित गणना की जाती है। देवऋषि, पितृलोक के ऋषि तथा समस्त राजश्रीगण सुख पाने के लिए दुख रहित हो सदा इसी दिशा में निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ इसी दिशा में रहकर चित्रगुप्त आदि के द्वारा धर्मराज के निकट प्राणियों के धर्म, सत्य तथा साधारण कर्मों के विषय में कहा जाता है। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशा का आश्रय लेते हैं। विप्रवर, यह वह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञान अंधकार से आवृत रहती है, इसलिए इसमें सुखपूर्वक यात्रा संभव नहीं हो पाती। द्विजश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने इस दिशा में प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरण वाले सहस्त्रों राक्षसों की सृष्टि की है, जिनका दर्शन अशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को ही होता है। ब्रह्मन, इसी दिशा में गंधर्वगण मंदराचल के कुंजों और ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में मन और बुद्धि को आकर्षित करने वाली गाथाओं का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा रैवत गाथाओं के रूप में सामगान सुनते सुनते अपनी स्त्री, मंत्री तथा राज्य से भी व्युक्त हो वन में चले गए थे। एक समय राजा रैवत अपनी पुत्री के साथ उसके लिए वर का अनुसंधान करने ब्रह्मा जी के पास गए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने मंदराचल के पुण्य प्रदेशों में गंधर्वों का सामगान सुना और कुछ देर ठहर गए। वहां का थोड़ा सा भी समय मनुष्य लोक के महान काल के बराबर होता है। राजा जब लौटकर राजधानी में आए तब सतयुग और त्रेता बीतकर द्वापर का अंतिम भाग व्यतीत हो रहा था। मंत्री और परिवार के सभी लोग काल के काल में जा चुके थे। उन दिनों उनकी राजधानी कुशस्थली के स्थान पर दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण हो चुका था। राजा ने अपनी पुत्री रैवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और स्वयं वे वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ब्राह्मण, इस दिशा में सावर्णी मनु तथा यवकृत के पुत्र ने सूर्य की गति के लिए मर्यादा अर्थात सीमा स्थापित की थी, जिसका सूर्यदेव कभी उल्लंघन नहीं करते। पुलस्त्य वंशी राक्षस राज महामना रावण ने इसी दिशा में तपस्या करके देवताओं से अवध्य होने का वरदान प्राप्त किया था। इसी दिशा में घटित हुई घटना के कारण वृत्रासुर देवराज इंद्र का शत्रु बन बैठा था। दक्षिण दिशा में ही आकर सबके प्राण पुनः प्राण अपान आदि के भेद से 5 भागों में बंट जाते हैं, अर्थात प्राणी नूतन देह धारण करते हैं। गालव, इसी दिशा में पापाचारी मनुष्य नरकों की आग में पकाए जाते हैं। दक्षिण में ही वह बैतरणी नदी है जो बैतरणी नरक के अधिकारी पापियों से घिरी रहती है। मनुष्य इसी दिशा में जाकर सुख और दुख के अंत को प्राप्त होता है। इसी दक्षिण दिशा में लौटने पर अर्थात उत्तरायण के अंतिम भाग में पहुंचकर दक्षिणायन के आरंभ में
आने पर जबकि वर्षा ऋतु होती है, सूर्यदेव सुस्वादु जल की वर्षा करते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि के द्वारा सेवित उत्तर दिशा में पहुंचकर, अर्थात उत्तरायण के प्रारंभ में जबकि शिशिर ऋतु होती है, वे ओले गिराते हैं। गालब, पूर्व काल की बात है। मैं भूख से पीड़ित होकर भारी चिंता में पड़ गया था, परंतु इसी दिशा में आने पर विशाल प्राणी हाथी और कछुआ मेरे हाथ लग गए, जो आपस में लड़ रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि कर्दम से उत्पन्न हुए चक्रधनु नामक महर्षि इसी दिशा में रहते हैं, जिन्हें सब लोग कपिल देव के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही सागर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। इसी दिशा में शिव नाम से प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते हैं, जो वेदों के पारंगत पंडित हैं। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके तत्व ज्ञान द्वारा अक्षय मोक्ष प्राप्त कर लिया है। दक्षिण में ही वासुकी द्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नाग द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी है। मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है, जो साक्षात अग्नि एवं सूर्य के लिए भी अभेद्य है। गालब, तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने अर्थात सेवा ग्रहण करने के योग्य हो, अतः तुम्हें यह दक्षिण मार्ग बताया है। यदि इस दिशा में चलना हो तो मुझसे कहो, अथवा अब तीसरी पश्चिम दिशा का वर्णन सुनो। गरुड़ कहते हैं, गालब, यह जो सामने की दिशा है, जल के स्वामी दिक्पाल द्वारा वरुण को सदा ही अत्यंत प्रिय है। यही उनका आश्रय और उत्पत्ति स्थान है। द्विजश्रेष्ठ, दिन के पश्चात सूर्यदेव इसी दिशा में स्वयं अपनी किरणों का विसर्जन करते हैं, इसलिए यह पश्चिम के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में भगवान कश्यप ने जल जंतुओं का आधिपत्य और जल की रक्षा करने के लिए इसी दिशा में वरुण का अभिषेक किया था। अंधकार का नाश करने वाले चंद्रमा वरुण के निकट रहकर 6 प्रकार के संपूर्ण रसों का पान करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता को प्राप्त होकर उद्दीप्त होते हैं। ब्राह्मण, पूर्व काल में वायुदेव ने अपने महान वेग से यहाँ युद्ध में दैत्यों को परांगमुख, आबद्ध और पीड़ित किया था, जिससे वे लंबी श्वास छोड़ते हुए धाराशायी हो गए थे। इसी दिशा में अस्ताचल है, जो अपनी प्रीति पात्र सूर्यदेव को प्रतिदिन ग्रहण करता है। वहीं से पश्चिम संध्या का प्रसार होता है। इसी दिशा में दिन के अंत में मानो जीव जगत की आधी आयु हर लेने के लिए रात्रि एवं निद्रा का प्राकट्य होता है। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने सोई हुई गर्भवती दिति देवी के उदर में प्रवेश करके गर्भ का उच्छेद किया था, जिससे मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। इसी दिशा में हिमालय का मूल भाग सदा मंदराचल तक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्त्रों वर्षों में इसका अंत पाना असंभव है। इसी दिशा में सुवर्ण में पर्वत मंदराचल तथा सुवर्ण में कमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सुरभि देवी अपने दूध का निर्झर भाव करती हैं। पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर सूर्य के समान तेजस्वी उस राहु का कबंध अर्थात धड़ दिखाई देता है, जो सूर्य और चंद्रमा को मार डालने की इच्छा रखता है। इसी दिशा में पिंगल वर्ण के केशों से सुशोभित अप्रेमिक, प्रभावशाली एवं अदृश्य मूर्ति मुनिवर सुवर्ण शिरा सामगान करते हैं। उनके इस गीत की विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। इसी दिशा में हरि मेधा मुनि की कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती हैं, जो सूर्यदेव की ठहरो ठहरो इस आज्ञा से आकाश में स्थित है। गालव, वायु, अग्नि, जल और आकाश ये सब इस दिशा में रात्रि और दिन के दुखदायी स्पर्श का परित्याग करते हैं, अर्थात यहाँ इनका स्पर्श सदा सुखद ही होता है। इसी दिशा में सूर्यदेव तिरछी गति से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। यही संपूर्ण ज्योतियां सूर्यमंडल में प्रवेश करती हैं। अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों में से प्रत्येक 28वें दिन सूर्य के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूर्यमंडल से पृथक हो जाता है।
इसी दिशा में अधिकांश नदियों का प्राकट्य हुआ है, जिनके जल से समुद्र की पूर्ति होती है। यहीं के वरुणालय में त्रिभुवन के लिए उपयोगी जलराशि संचित है। यहीं नागराज अनंत का निवास तथा आदि अंत से रहित भगवान विष्णु का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी दिशा में अग्निदेव के सखा वायुदेव का भवन तथा मरीचि नंदन महर्षि कश्यप का आश्रम है। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से पश्चिम का मार्ग बताया है। अब बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? हम दोनों किस दिशा की ओर चलें? गरुड़ कहते हैं, गालव, इस मार्ग से जाने पर मनुष्य का पाप से उद्धार हो जाता है और यह कल्याण में स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता है। अतः इस उत्तारण अर्थात संसार सागर से पार उतारने वाले के बल से इस दिशा को उत्तर दिशा कहा जाता है। गालव, यह उत्तर दिशा उत्कृष्ट सुवर्ण आदि निधियों की अधिष्ठान है, इसलिए भी इसका नाम उत्तर है। यह उत्तर मार्ग पश्चिम और पूर्व दिशाओं का मध्यवर्ती बताया गया है। द्विजश्रेष्ठ, इस गौरवशालिनी दिशा में ऐसे लोगों का वास नहीं है जो सौम्य स्वभाव के ना हो, जिन्होंने अपने मन को वश में न किया हो तथा जो धर्म पालन न करते हों। इसी दिशा में बद्री का आश्रम तीर्थ है, जहां सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण, विजयशील नरश्रेष्ठ नर और सनातन ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उत्तर में ही हिमालय के शिखर पर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी अंतर्यामी भगवान महेश्वर भगवती उमा के साथ नित्य निवास करते हैं। वे भगवान नर और नारायण के सिवा किसी की दृष्टि में नहीं आते। समस्त मुनिगण, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध अथवा देवताओं सहित इंद्र भी उनका दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ सहस्त्रों नेत्रों, सहस्त्रों चरणों और सहस्त्रों मस्तकों वाले एकमात्र अविनाशी श्रीमान भगवान विष्णु ही उन माया विशिष्ट महेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। उत्तर दिशा में ही चंद्रमा का द्विजराज के पद पर अभिषेक हुआ था। वेद वेताओं में श्रेष्ठ गालव, यही आकाश से गिरती हुई गंगा को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया था और उन्हें मनुष्य लोक में छोड़ दिया। यही पार्वती देवी ने भगवान महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिशा में महादेव जी को मोहित करने के लिए काम प्रकट हुआ। फिर उसके ऊपर भगवान शंकर का क्रोध हुआ। उस अवसर पर गिरिराज हिमालय और उमा भी वहां विद्यमान थे। इस प्रकार ये सब लोग वहां एक ही समय में प्रकाशित हुए। गालव, इसी दिशा में कैलाश पर्वत पर राक्षस, यक्ष और गंधर्वों का आधिपत्य करने के लिए धनदाता कुबेर का अभिषेक हुआ था। उत्तर दिशा में भी रमणीय चैत्र रथ वन और वैखानस ऋषियों का आश्रम है। द्विजश्रेष्ठ, यही मंदाकिनी नदी और मंदराचल है। इसी दिशा में राक्षसगण सौगंधिक वन की रक्षा करते हैं। यही हरी हरी घास से सुशोभित कदली वन है और यही कल्पवृक्ष शोभा पाते हैं। गालव, इसी दिशा में सदा संयम नियम का पालन करने वाले स्वच्छंदचारी सिद्धों के इच्छानुसार भोगों से संपन्न एवं मनोनुकूल विमान विचरते हैं। इसी दिशा में अरुंधति देवी और सप्तऋषि प्रकाशित होते हैं। इसी में स्वाति नक्षत्र का निवास है और यहीं उसका उदय होता है। इसी दिशा में ब्रह्मा जी यज्ञ अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर नियमित रूप से निवास करते हैं। नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य भी सदा इसी में परिभ्रमण करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में धाम नाम से प्रसिद्ध सत्यवादी महामना मुनि श्री गंगा महाद्वार की रक्षा करते हैं। उनकी मूर्ति, आकृति तथा संचित तपस्या का परिमाण किसी को ज्ञात नहीं होता। गालव, ये सहस्त्रों युगांत काल तक की आयु इच्छानुसार भोगते हैं। द्विजश्रेष्ठ, मनुष्य ज्यों-ज्यों गंगा महाद्वार से आगे बढ़ता है, वैसे ही वैसे वहां की हिमराशि में गलता जाता है। विप्रवर, गालव,
साक्षात भगवान नारायण तथा विजयशील अविनाशी महात्मा नरेश को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पहले कभी गंगा महाद्वार से आगे नहीं गया। इसी दिशा में कैलाश पर्वत है जो कुबेर का स्थान बताया गया है। यहीं विद्युत प्रभा के नाम से प्रसिद्ध 10 अप्सराएं उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मन त्रिलोकी को नापते समय भगवान विष्णु ने इसी दिशा में अपना चरण रखा था। उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का यह चरण चिन्ह हरि की पौड़ी आज भी उपस्थित है। दुष्श्रेष्ठ, महर्षि उत्तर दिशा के ही उशीर बीज नामक स्थान में जहां सुवर्ण में सरोवर है, राजा मरुत ने यज्ञ किया था। इसी दिशा में ब्रह्मऋषि महात्मा जीमुत के समक्ष हिमालय की पवित्र एवं निर्मल सुवर्ण निधि प्रकट हुई थी। इस संपूर्ण विशाल धनराशि को उन्होंने ब्राह्मणों में बांटकर उसका सदुपयोग किया और ब्राह्मणों से यह वर मांगा कि यह धन मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण वह धन जयमूत नाम से प्रसिद्ध हुआ। विप्रवर गालव यहां प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय सभी दिक्पाल एकत्र हो उच्च स्वर से यह पूछते हैं कि किसको क्या काम है। दुष्श्रेष्ठ, इन सब कारणों से तथा अन्यान्य गुणों के कारण यह दिशा उत्कृष्ट है और समस्त शुभ कर्मों के लिए भी यही उत्तम मानी गई है। इसलिए इसे उत्तर कहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने क्रमशः चारों दिशाओं का तुम्हारे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कहो, किस दिशा में चलना है? दुष्श्रेष्ठ, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं का दर्शन करने के लिए उद्यत हूं। अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो इन कारणों से इन सभी दिशाओं के नामकरण हुए। मैं तो ये नहीं जानती थी। क्या आप जानते थे? जानते हैं गालव मुनि ने किस दिशा में जाने का निर्णय किया और कथा में आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।